गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रॉयल एबीपीबी ग्रुप के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि दो चीज खास हो रही है। एक, जो लेडी आने वाली है उनका नाम भी बहुत खास है क्योंकि उनकी ख्याति जो है सब जगह फैल रही है धीरे धीरे। सूरत में तो फैली हुई है, अब नंबर है सूरत के बाहर गुजरात में, और गुजरात के भी बाहर बहुत सारे स्टेट में और कंट्रीज में जो है अब फैलने जा रही है। जी हाँ, आज की प्रेजेंटर हैं ख्याति पटेल और वो ब्रोंज डायरेक्टर हैं, और साथ ही साथ वो एक शानदार टॉपिक के साथ हमारे साथ यहाँ पे जुड़ने वाले हैं। और वो टॉपिक भी बहुत ही बढ़िया है, और टॉपिक है वेस्टिज रेनबो पेंटिंग। आप जानते हैं कि हमारी जिंदगी में अगर सारे कलर हमें मिल जाएं रेनबो की तरह, जैसे हम सब जानते हैं 7 रंग होते हैं, सातों कलर अगर मुझे मिल जाएं तो जिंदगी कितनी मजेदार हो जाती है। तो वेस्टीज में वो सातों कलर वो देखने के बारे में बताने वाली हैं कि उनको सातों कलर देखते हैं, और साथ ही साथ वो हमें वो सातों खूबियां बताने वाली हैं जिससे हम लोग अपनी जिंदगी को संवार सकें। तो आज हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, हम चाहेंगे कि ख्याति अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें। ओवर टू ख्याति। थैंक यू सर। थैंक गुड मॉर्निंग ऑल वेस्टिजियन। और आज का मेरा सेशन मैं शुरू करने जा रही हूँ, तो उनके पहले मैं आप सभी के लिए धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मेरा इंट्रोडक्शन तो सर ने दे ही दिया है। सर आवाज आ रही है? आ रही है आवाज आपकी? ओके, हाँ। तो मेरा इंट्रोडक्शन सर ने दे ही दिया है कि मेरा नाम ख्याति पटेल है और मैं सूरत से बिलोंग करती हूँ, और अभी मैं वेस्टिज में मेरा लेवल है ब्रॉन्ज डायरेक्टर। और मेरा गोल तो वैसे ही मैंने 2020 तक मुझे स्टार्ट करना है, और 2021 में मैं क्राउन करना चाहूंगी। और यहाँ पे मैं पहले हमारी कंपनी वेस्टिज को के हमारे जो गुरु त्रिमूर्ति गॉड वन माने जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, जैसे कि गौतम बाली जी, कन्वरवीर सिंह और दीपक सूद जी, उनके लिए मैं उनको धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि हमारे जैसी कई लेडीज के लिए हमारे लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है कि हम यहाँ आगे आए और अपना नाम अपना नाम आगे कर पाए और खुद इंडिपेंडेंट बन पाए। तो इनके अलावा मैं यहाँ पे मेरे और भी कुछ धन्यवाद कहना चाहती हूँ मेरे पेरेंट्स को, मेरे फैमिली मेंबर्स को, सभी को, कि मुझे यहाँ आने के लिए मुझे एंकरेज करते हैं, पीछे रह के भी मुझे एंकरेज करते हैं। तो मेरे पेरेंट्स है और मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, वो भी हमेशा मेरे साथ रहे। अभी जो प्रॉब्लम हुआ वहां पे भी मेरे हस्बैंड भी मुझे ठीक करके गए। तो उसके अलावा भी मैं उन लोगों को भी धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि जो मेरे लिए यहाँ पे हमें आगे बढ़ने के हमेशा मुझे प्रोत्साहित करते हो। तो मेरे यहाँ पे भी आप स्क्रीन पे देख रहे होगे P3, तो मैं P3 की भी यहाँ पे भी मैंने अपनी तरीके से मैं अपना जो मैं मानती हूँ, जो चाहती हूँ, वो मुझे यहाँ से P3 के यहाँ से मुझे उनके वजह से हमें मिलता है। तो उनमें से मैंने P3 में मैंने 3 गुरु, हमारे गुरु के लिए भी हम 3 नंबर हमें लकी माना जाता है। तो वैसे ही मेरे प्रतिभा जी से मुझे वहाँ पावर मिलती है कि उनको जब भी हम मिलते हैं तो कुछ ना कुछ हमें पॉजिटिविटी देके जाती है, कुछ ना कुछ हमें नया एनर्जी देके जाती है। तो मुझे प्रतिभा जी से भी ये एनर्जी मिलती है, पावर मिलती है कि हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और कैसे बढ़ते रहना चाहिए वो हमें सिखाते रहती है। तो मुझे यहाँ पे और प्रिया शाह, उनके वजह से ही मुझे ये वेस्टिज का प्लेटफॉर्म मिला। तो वो भी मेरे लिए उनको भी मुझे धन्यवाद कहना है कि वो आप ने मुझे बताया कि मैं यहाँ से हमें अपना खुद का नाम हम यहाँ से आगे कर पाएंगे और हम इंडिपेंडेंट बन पाए। तो उनके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। और पायल जी के लिए भी मैं उनके साथ मुझे पेशेंस मिलता है कि धैर्य रखने को मिलता है, कि जो बोलते हैं कि हमें हमेशा मैं कितनी बार नेगेटिव हो जाती हूँ, तो वो मुझे हमेशा पॉजिटिविटी देती है और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। और मैं यहाँ पे आपने देखा होगा कि वेस्टिज इज रेम्बोस पेंटिंग में मेरी यहाँ बात अपनी तरीके से बताऊं कि बट हाउ, वो कैसे। तो वेस्टिज जो है जैसे हमें रेम्बो कैसे बनता है वो मैं आज आपको दिखाऊंगी। रेम्बो बनता कैसे है कि हम सभी जानते हैं कि रेम्बो में 7 रंग होते हैं,
तो 7 रंग में ऐसे ही नहीं बनते कि बारिश की हल्की बूंदे और सूरज की हल्की किरणों से मिलकर जो हमें रेनबो मिलता है, वो देखने से हमें बहुत अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। हम सब ने हमने बचपन में भी ऐसे ही रेनबो बनाया होगा कि किसी ने अपने पेरेंट्स से, या किसी ने अपने बड़े भाई बहन से, या किसी ने स्कूल के टीचर से बनाना सीखा होगा कि रेनबो कैसे बनता है। तो हमें यहाँ वेस्टेज के माध्यम से हमें जो 7 रंग के हमारे जो इनकम मिलती है, वो हमें यहाँ लेनी है। वो कैसे ले सकते हैं, और हमें यहाँ पे जो रंग उनके साथ वेस्टेज टाइम ऑफ इनकम, 7 इन टाइप ऑफ इनकम इन वेस्टेज के जो रंग के साथ वो हमें जो इनकम मिलती है, वो हम यहाँ से कैसे ले सकते हैं। उनके लिए मैंने जो रंग भरे, मेरी तरफ से मैंने जो रंग भरने की कोशिश की है, और जो मैंने वो आपको आज दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं आगे चलूंगी। 7 इनकम ऑफ फॉर कलर, 7 कलर्स। तो 7 इनकम, इनमें से हमें 7 इनकम होती है। तो 7 इनकम है कि पहली है कि हमारे पहला है कि 7 इनकम पहले ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर से हमें क्या सीखने को मिलता है? ग्रीन कलर से हमें हमारे तिरंगे का कलर है कि तिरंगे के कलर के अंदर हरियाली हरियाली हमें यहाँ दिखने को मिलती है। कि जहाँ जैसे ग्रीन कलर से हमें हरियाली मिलती है, वहां वैसे हमें यहाँ पे अपने हमारे जैसे हम ज्वाइन होते हैं, तो वहाँ हमें 10 to 20% डिस्काउंट मिल जाता है, सेविंग कर सकते हैं। तो वैसे ही हम यहाँ से एक हरियाली की शुरुआत कर सकते हैं। तो हमें यहाँ के ग्रीन कलर के साथ 10 to 20% 7 की इनकम मिलती है। तो मिलती है। और यह दूसरा कलर है स्काई कलर, कि आसमान का कलर। आसमान के सूरज की किरणें कि जितनी तेज होती है, तो कितनी हम बटोर सके, कितने हम ले पा सके। तो उनके लिए हमें यहाँ पे कि हमें ऐसी किरणें बहुत सारी होती है। तो ऐसे भी यहाँ पे दुनिया में कई सारे लोग हैं, हमारे कितने लोग हैं। तो हम यहाँ पे 5 to 20% हमारा बोनस कैसे मिलता है? तो कंपनी ने हमें जितने लोगों के साथ हम जुड़ के हम ये बिजनेस करेंगे, तो वैसे ही यहाँ पे हमें 5 to 20% परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। तो उसके बाद ऑरेंज कलर से हमें हमारे तिरंगे का जो इंडिया का फ्लैग है, तिरंगे का उनका जो ऑरेंज कलर कि जो शौर्य का हमें शौर्य देता है, कि ताकत देता है। वैसे ही हम यहाँ पे हमारी वेस्टेज की कंपनी मैनेजमेंट ने हमारे, जब हम 10,000 पीवी के बाद हम आगे चले जाते हैं, तो हम यहाँ कंपनी के हमें डायरेक्टर बना दिया जाता है। डायरेक्टर यानी कि जो कंपनी के पार्टनर होते हैं, जो उनका जो प्रॉफिट होता है उनमें से हमें हिस्सा दिया जाता है। तो वैसे ही हमें यहाँ 40% डायरेक्टर का भी बोनस मिलते हैं। उसके बाद है पीकॉक ग्रीन कलर। तो पीकॉक ग्रीन कलर नेशनल बर्ड के लिए कहा जाता है, नेशनल बर्ड से आता है। तो नेशनल बर्ड के कितने सारे बर्ड है, बर्ड्स में कितने बर्ड्स है, उन बर्ड्स में से हम अरे पीकॉक को नेशनल बर्ड कहा गया है। तो वो कितने सारे बर्ड्स में से उनको नेशनल बर्ड कहा है। वैसे ही हमें यहाँ से हम ये कंपनी में के माध्यम से हमें बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर मिलेंगे। तो इसमें से हमें अब अपने खुद पे आगे चल के हमें जो लीडर बनना है, और यहाँ से हमें 50% कंपनी के माध्यम से हमें 50% अपने हमें लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस है कि LOB मिलती है। और यहाँ पे कलर और उसके बाद कलर दिया जाता है पर्पल कलर से। पर्पल कलर के हर पल हम कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, कहीं किसी बिजनेस के माध्यम से, या किसी ऐसे ही फैमिली के साथ कभी हम कहीं ना कहीं घूमने रहते हैं। तो पर्पल कलर हर पल हमें घूमने के लिए कंपनी हमें यहाँ से 3% ट्रैवल फंड देती है। उसके बाद आता है पिंक कलर। तो पिंक कलर हमें यहाँ पे हम जब भी खुश होते हैं, तो हमारे चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल रहती है। तो वैसे भी बोला जाता है कि हम हमेशा जैसे हर चेहरे पर स्माइल रहते हैं, तो हमारा हर काम अच्छे से हो जाता है। तो हम यहाँ पे हंस के यहाँ पर मुस्कुरा के हम यहाँ पे काम करेंगे, तो हमारे चेहरे पे ऐसे ही मुस्कुराहट आती रहेगी।
तो एक कंपनी ने हमें उसी के लिए हमारे कार फंड के लिए भी, कि हमें घूमने के लिए भी 5% हमें यहाँ पे कार फंड दिया हुआ है। उसके बाद लास्ट में आता है ग्रे कलर। ग्रे कलर की यहाँ की एक पहाड़ है, जैसे कि ये 6 कलर हमें आ गए, 6 इनकम आ गई। उसके बाद लास्ट का है ग्रे कलर। तो लास्ट की है जो 7वीं इनकम, कि जो पहाड़ देता है वो भी कई तरह के होते हैं, लेकिन पहाड़ की हमने ग्रे कलर के साथ मैंने देखा है, मतलब रखा हुआ है ये भी। तो ये पहाड़ भी ग्रे कलर के जैसा है, कि जहां में वहां तक चोटी के तक वहां हमने पहुंचना है। तो वहां तक पहुंचने के लिए कि हमें वहां रुकना नहीं है, हमें आगे चढ़ते जाना है। रुक गए तो समझो कि हम गिर गए, तो हमें रुकना नहीं है, आगे ही बढ़ते जाना है। तो यहाँ पे हमें, जैसे कि हम दान बोले जाता है गुजराती में, वो कहावत होती है कि दुनिया का छेड़ा होता है वो घर है। तो हमें घर पे जाके हमें सुकून मिलता है, शांति मिलती है। तो वैसे ही भी हमें यहाँ पे घर पहुंच के शांति मिलती है। तो वैसे ही मैनेजमेंट ने हमें घर घर पहुंचने के लिए, घर से शांति से बैठने के लिए हमें ग्रे कलर के साथ वो हाउस फंड के 3% हमें हाउस फंड भी देती है। और इसके अलावा भी हमें यहाँ पे कि ये 7 रंग के अलावा भी हमें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। उनके लिए भी हमारी मैनेजमेंट ने कि कई स्टेप दिए हुए हैं, जैसे कि यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, इनवाइट द पीपल, अटेंड द मीटिंग, टीम वर्क और फॉलो अप। ये स्टेप तो हमें फॉलो करने ही है, लेकिन इनके अलावा भी हमें बहुत कुछ यहाँ पे सीखना पड़ेगा। तो सीखने के लिए हमारे कौन से रंग होते हैं, वो मैं मेरी तरीके से जो मैंने सीखा है, हमारे सभी लीडर्स है या अभी कहीं ना कहीं किसी से मैंने जो सीखा है, वो मैं आप लोगों के साथ कुछ चंद बातें आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। उनमें से पहला है सबके साथ जुड़कर रहना। तो हमें यहाँ पे सबके साथ जुड़ के रहना है। हमें कोई भी काम कर ले, हमें यहाँ तो हमें सबके साथ जुड़ के रहना चाहिए। हमें यहाँ पे अप लाइन, डाउन लाइन, क्रॉस लाइन, किसी को भी अपने से कम नहीं, अपने के साथ ही लेके चलना है। हम जैसे बिजनेस पार्टनर है, हम जैसे एक दूसरे के साथ हम बिजनेस पार्टनर है, कि जैसे कि हम दोनों बिजनेस पार्टनर है, जो हमें पता है वो हमारे दूसरे बिजनेस पार्टनर को पता होता है। तो वही तो हमें यहाँ पे बताना है, ऐसे ही हमें रहना है। तो और ऐसे यह और है हमारे लाइफ लाइन। लाइफ लाइन जैसे कि हम हमारे हस्बैंड वाइफ इस दूसरे को हम लाइफ लाइन बोलते हैं। वैसे कि हम यहाँ पे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के अलावा कोई रह नहीं पाते। तो हमारी लाइफ लाइन में हमें यहाँ पे जो भी कुछ अकेला कोई रह जाता है, दूसरे को जिंदगी काटनी मुश्किल रह जाती है। तो वैसे ही हमें यहाँ पे हमारी टीम के साथ, हमारी हमारी जो लाइफ लाइन है या हमारी जो टीम है, उनके अलावा भी हमें यहाँ पे जिंदगी काटनी मुश्किल पड़ जाती है। और जो क्रॉस लाइन, जो तो कोई भी हो सकता है, उनमें से कोई भी हो, एक्सवाइजेड कोई भी हो सकता है। तो हमें यहाँ सबके साथ यहाँ जुड़ के रहना है। तो अपलाइन में हम यहाँ पे अपलाइन का और डाउन लाइन, यही तो हम वर्ड्स ही यूज ना करें तो अच्छी बात है। और यहाँ पे हमारे अपलाइन डाउन लाइन दोनों पेरेंट्स और बच्चे की तरह, पेरेंट्स है और अपने बच्चे की तरह कैसे ट्रीट करते हैं, कि जो उसे नहीं आता वो बार बार प्यार से सिखाता है और अच्छे से सिखाता है। कि जो गलती करे फिर भी वो डांट के प्यार से हमेशा सिखाते रहता है। तो फिर ऐसे ही हमें यहाँ अपने हमारी टीम के साथ, हमारी लाइफ लाइन के साथ हमें यही यहाँ तो ऐसे ही सिखाते रहना है उनके साथ। ऐसी दोस्ती बढ़ानी है, ऐसे फैमिली रिलेशन बढ़ाना है कि हमें उन हमारी टीम को जो भी कुछ प्रॉब्लम आए, जो भी कोई मुश्किल आए, या फिर उनका जो भी कुछ लक्ष्य हो, वो पाने के लिए हमें उनके साथ वो उनका प्रॉब्लम जो सॉल्व है या फिर जो उसका जो गोल है, उनके ऊपर काम करना है। वो हमें बढ़ाए, उनके लिए हम उसके साथ हेल्पफुल, उसके उनके लिए हमें हेल्पफुल रह सके, ऐसे हम ऐसा रिश्ता बढ़ाना है। तो हमें अपने गोल को अपने पास रखकर हमारे हमारे जो टीम है, हमारी जो लाइफ लाइन है, उनके गोल गोल पे काम करेंगे। तो हमें यहाँ पे हमारा जो लक्ष्य है वो तो हम पा ही लेंगे। तो यहाँ पे मुझे एक किस्सा याद है कि यहाँ पे जो वेस्टेज के माध्यम से जो कुछ सेशन होते रहते हैं, तो सीएनटी वगैरह रहती है, तो वनिता विश्राम जी हॉल में, वहाँ पे लास्ट में जो सभी लीडर्स होते हैं, वहाँ सबको आगे जाके आगे बुलाया जाता है। तो वहां पे
लास्ट में लीडर को पूछते हैं कि आपका कितना चेक है और आप कितना बढ़ाना चाहते हो। तो मुझे याद है कि जब अश्विनी सर की बारी आई थी, तो सर ने मुझे सर ने बताया था कि मेरा चेक जब तब उनका जो था वो बोला था, लेकिन उन्होंने ये बोला था कि जैसे मेरी टीम के चेक बढ़ जाएंगे तो मेरा चेक अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो वही तो आज उनके साथ यही हो रहा है। तो हमें भी उनसे यही तो सीखना है कि हमारी टीम के लिए यहाँ पे काम करना है। यहाँ हमें आई मी और माई को छोड़कर यहाँ काम करना पड़ेगा। हमारा एटीट्यूड छोड़ के, हमारा ईगो छोड़कर हमें यहाँ पे काम करना पड़ेगा। तो हम ऐसे ही तो हमारे पेरेंट्स और बच्चे की तरह या लाइफ लाइन की तरह हमें जो भी समझे, हम जैसे भी समझे, ऐसे ही एक साथ जुड़कर यहाँ पे हमें काम करना है। कि जैसे ही हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम सब वेस्टीज के माध्यम से वॉरियर्स के ग्रुप में रॉयल एबीपीबी ग्रुप के माध्यम से हम यहाँ पे एक साथ जुड़कर यहाँ रॉयल एबीपीबी ग्रुप के मेंबर, फैमिली मेंबर बनकर एक साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ही हमेशा हमें सबके साथ जुड़कर रहना है और जोड़े रखना है। उसके बाद और एक रंग है, ये हर पल है, हमें यहाँ कुछ ना कुछ सीखते जाना है। हर पल कुछ ना कुछ सीखते जाना है। तो हमें खुद को हमेशा नॉलेजेबल बनाना है। हम कहाँ से सीखते हैं? हम जब भी हमें मेरी बात करूं तो मैं 10वीं क्लास में थी। तो मेरी मम्मी मुझे हमेशा स्कूल की छुट्टी होती तो कुछ ना कुछ सिखाने मुझे भेज देती थी। कि बोलते हैं कि कुछ ना कुछ मेहंदी क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, ब्यूटी पार्लर के क्लासेस, सिलाई का काम, ऐसे सारे कई काम क्लासेस मुझे मेरी मम्मी ने करवाए थे। बोलती थी जो सीखा होता है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखने रहता है। हमें अपने आप को हमारा खुद का नॉलेज बढ़ाना है। हमें और इसके बाद आपको पता होगा कि आमिर खान की मूवी पीके फिल्म जब आई थी, तो उनमें हमने देखा कि आमिर खान ने को पहले कुछ आता नहीं था। वो जिसका भी हाथ पकड़ लेता था, उनसे उनको उनकी हाथ पकड़ के उनकी भाषा सीख लेता था, उनकी बोली बोलने लगता था। तो वैसे ही हमें जिसके साथ खड़े रह जाए, उनमें से जो हमें अच्छी बातें सीखने को मिले वो हमें सीखती रहनी है और आगे चलते जाना है। हमें यहाँ किसी कहीं ना कहीं से हमें बहुत सारी कुछ ना कुछ अच्छी बातें सीखते रहने हैं, देखते हैं कहीं बुक्स पढ़ के, कहीं यूट्यूब से, या फिर किसी वीडियो देखकर, या किसी के देखकर, या फिर किसी को सुनकर हमें कुछ ना कुछ अच्छी बातें सीखते रहते हैं। तो हमें हमेशा ऐसे ही आगे सीखते रहते हैं। तो और हमें मेरी एक बात करूं तो हाँ, यहाँ पे शुभ त्योहार पे, अच्छे त्योहार पे हमें यहाँ पे रंगोली बनाने का रंगोली बनाते हैं सब। तो मुझे भी रंगोली बनाने का शौक है। तो मैं भी एक बार रंगोली बना रही थी। तो मैं रंगोली में चेक्स की डिजाइन भर रही थी। तो वो अच्छी नहीं आ रही, तो बार बार साफ करके बार बार कर रही थी। तो मेरी बेटी बोलती है कि मम्मा आप जो ये चेक्स वाली डिजाइन बना रहे हो तो बार बार साफ कर फिर ड्रॉ कर रहे हो तो अच्छी नहीं लग रही। तो इनसे इनसे अच्छा आप पहले चेक्स वाली डिजाइन स्केल से बना लो, तो आपकी डिजाइन भी अच्छी लगेगी और रंगोली भी अच्छी लगेगी, अच्छे से बन भी पाएंगी। तो मुझे यहाँ पे मेरी बेटी के पास से भी यहाँ कुछ सीखना मिला। तो जहाँ यही तो हमें सोचना है कि हम जहाँ भी खड़े रह जाए, जिससे भी यहाँ हम सीखना मिले, जो हमें सीखते रहना चाहिए, ना ही हमें रुकना चाहिए। तो हमें अपना नॉलेज हमेशा के लिए बढ़ाना है और आगे चलते जाना। उसके बाद और एक रंग के लिए आप में आगे आती हूँ कि खुद को किसी के साथ हमें कंपेयर नहीं करना। हमें कुछ किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है। हमें हमेशा आगे चलने जाना है। कोई कुछ भी बोल जाए, हमें अपने बोलते हैं ना गांधी जी के 3 बंदर के, बुरा मत सुनो। तो हमें यहाँ पे कुछ हमारे लिए कोई कुछ भी बोल जाए, हमें यहाँ सुनना नहीं है, अपने कान बंद कर लेने हैं। तो सुनना नहीं है और हमारे आगे ही चलते जाना। तो मैं यहाँ पे एक कहानी सुनाना चाहूंगी कि एक हथनी और डॉगी और हथनी एक साथ बड़े हुए थे। कि चलो वो दोनों एक साथ खेलते थे, मिलते थे और बड़े हुए। तो फिर एक बार डॉगी और हथनी दोनों एक साथ प्रेग्नेंट हो गए। तो उसके बाद उन दोनों का मिलना भी कम हो गया। तो डॉगी जहाँ रहती थी वहां चली जाती है, उनको ज्यादा मिल नहीं पाती है। तो डॉगी भी ने 6-7 महीने के बाद उसने उसने 6-7 8 से 10 बच्चे दे दिए।
तो फिर 6-7 महीने के बाद उन्होंने वापस 5-6 बच्चे का जन्म दे दिया। तो ऐसे ही फिर वो सोचती है कि चलो काफी टाइम से मैं हथनी, मेरे दोस्त हथनी को मिलने नहीं गई, तो क्यों ना मैं आज उनको मिलने जाती हूँ। तो वो डॉगी हथनी के वहाँ मिलने जाती है। तो वहां तो देखती है तो कुछ नहीं है। फिर बस वो हथनी का हालचाल पूछ कर वापस आ जाती है। फिर अपने आप से सोचती रहती है कि कुछ तो हुआ नहीं है। फिर 6-7 महीने के बाद और डॉगी ने 8 से 10 बच्चे को जन्म दिया। ऐसे ही 2 साल में डॉगी ने 2 से ढाई डजन उनके बच्चे दे दिए। और फिर ऐसे काफी टाइम के बाद उनको लगा कि चलो मैं आज फिर से मेरे दोस्त को मिलने जाती हूँ। तो फिर वो वहां हथनी के पास मिलने जाती है। तो वहां तो देखती है, फिर बहुत बात करती है, क्या हाल है, कैसा है, क्या चल रहा है। तो हथनी बस वो अपनी तरीके से तब बोलती है कि बस ठीक है, सब अच्छा चल रहा है। तो डॉगी बोलती है कि तुम पक्का प्रेग्नेंट हो ना। तो हथनी बोलती है हाँ, क्यों, क्या हो गया। तो वो डॉगी बोलती है कुछ हो तो नहीं रहा। तो हथनी बोलती है ये तो हथनी है, डॉगी थोड़ी ना है, ये हथनी है। तो इससे जैसे ये आएगा तो धरती भी उसके लिए फील करेगी, और जैसे भी रोड क्रॉस करेगा तो लोग भी उसके लिए देखने के लिए खड़े रह जाएंगे। तो ये डॉगी नहीं है, हथनी है। और इसमें टाइम लगेगा, समय लगेगा। तो ये कहानी से मैं यही कहना चाहती हूँ कि यही सीखना मिलता है हमें कि हमें कोई कुछ भी बोल जाए, हमें कुछ भी कह जाए, हमें पीछे नहीं हटना है। हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है, और हमें जो लक्ष्य है उनकी और हमें आगे चलते ही रहना है। जो कोई कुछ भी बोल जाए, हमें पीछे हट करनी ही नहीं है। और उनके अलावा और एक रंग में आपके सामने लेके आती हूँ कि हमारी पॉजिटिव सोच के साथ हमारे कठिन मेहनत हमें करनी पड़ेगी। अगर हमें कोई भी काम कर ले, हमें हमेशा मेहनत, पॉजिटिव सोच भी रखनी पड़ेगी और कठिन मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो जब से मैं जानती हूँ, तो मैं जब से मेरे समझ में आया, तो मैंने देखा कि मेरे पापा का जो भी, मेरे पापा जो काम करते थे उनमें हमारे समाज में या जहाँ भी हम रहते हैं, वहाँ अच्छे से अपना नाम बनना पड़ता है। वो बोलते हैं ना, गांव के मुखिया। तो पहले मेरे पापा गांव के मुखिया भी रह चुके हैं। तो वहां पे जैसे भी जब स्कूल में एग्जाम हुई थी, तब तब की बात है, स्कूल में क्वेश्चन में वो पूछा गया था कि आपके यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है। तो वो बच्चे ने लिखा हुआ था मेरे पापा का नाम, कि बच्चा भी मेरे पापा को जानता है, भले ही उसने गलत आंसर लिखा। तो लेकिन उनको ये सब लोग जानते हैं कि मेरे पापा का नाम, कि उनको ये मानता है, उनको जो गलतफहमी थी वो उन्होंने बता दिया। तो वैसे ही उसके अलावा भी मेरी मम्मी की बात करूँ, तो मेरे पापा की इतना बड़ा नाम, और कुछ ऐसा अच्छी हमारे पास ऐसा क्या है, मनी फ्रीडम भी अच्छी थी, और नाम भी अच्छा था। इनके अलावा भी मेरी मम्मी की बात करूँ, तो उन्होंने भी हमारे खुद पे इंडिपेंडेंट होने के लिए उसने जॉब भी की। उन्होंने भी पापा के साथ रहकर अपना खुद का अलग अपना नाम बनाया, कि वो खुद इंडिपेंडेंट हो सके। तो मैं भी सोचती हूँ कि मैं भी ऐसा कुछ करूँ कि मैं खुद मेरे पापा की तरह अपना नाम कमा पाऊँ, और मेरी मम्मी की तरह मैं खुद इंडिपेंडेंट हो सकूँ। और जो मेरा लक्ष्य है कि मैं दूसरों का, खुद का जो मैं जो खर्च हो वो तो कर लूं, लेकिन दूसरों के लिए भी जो अच्छा कर सकूं वो मैं करूं। तो ये है, ये इन्हीं से मैंने सीखा है कि हमें कुछ भी हो जाए, आगे बढ़ना रहना है। और यहाँ पे हम देखें कि सचिन तेंदुलकर, तो उसके अलावा कि मेरी बात करती हूँ, तो मेरी बात में मैंने देखा कि चलो मैंने वेस्टीज में आने से पहले मैंने बैंक में भी जॉब की है। उसके अलावा मैंने टीचर में स्कूल में भी गई, उसमें भी 10-15 दिन के वापस में छोड़ के आ गई थी। तो मुझे वहां पे भी मन लग गया। उसके बाद भी मैंने ब्यूटी पार्लर के क्लासेस, गवर्नमेंट के क्लासेस करवाए थे। उनके अलावा उसके बाद मैंने ऑनलाइन कुर्ती और ड्रेस मटेरियल का भी बिजनेस किया, ज्वेलरी का भी बिजनेस किया। तो किसी भी मुझे मतलब ठीक नहीं लगा कि चलो बहुत कुछ, और ना भी मेरा अच्छे से घर पे ध्यान दे पा रही थी, और ना मैं बाहर अपना काम कर पा रही थी। तो ये भी सब मैंने छोड़ दिया। उनके बीच ही मुझे यह मेरी सहेली प्रिया जी और पायल जी, वो मुझे यहाँ वेस्टिज का प्लेटफॉर्म मेरे पास लेके आती है। तो वहाँ
मैं उनको मुझे तो जब तब तो मैंने मुझे ध्यान नहीं दिया था। मुझे जो प्रॉब्लम था B12 की कमी की थी, तो उनके लिए मैंने उनको ना नहीं कर पाई। तो प्रोडक्ट ले ली थी और मैं जॉइन हो गई। तो फिर मैंने 2018 की बात करूँ तो होली के बाद दूसरे दिन धुलेटी, उस उसी दिन इनमें यूट्यूब से बस ऐसे ही वीडियो देख रही थी, तो मैंने नीलिमा जी का वीडियो देखा। तो वो देख के मुझे इतना उनमें से मिला कि मैं कुछ कर लूँ, तो उनके जैसे ही मैं कुछ कर कर पाऊँ, तो अच्छी बात है। तो इसीलिए मैंने उसके बाद जो वेस्टीज के जो सेशन होते हैं, CNT होती है, उसमें जाने का शुरुआत की और मैं कुछ ना कुछ यहाँ कभी ना कभी जाती थी। फिर ज्यादा ध्यान दिया, तभी पता चला कि हमारे लिए वेस्टीज सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो बस मैं आज अब वही अब मैंने शुरुआत की है। तो मैंने बोला सचिन तेंदुलकर, क्या उसने क्रिकेट खेलना शुरू किया था? तो क्या उनको पता था कि वो क्रिकेट में अपना फ्यूचर बना पाएंगे? तो और उसके बाद मैरी कॉम, नॉर्थ ईस्ट की लड़की मैरी कॉम, क्या उनको पता था कि वो मुक्केबाजी में अव्वल आ पाएगी? जाकिर हुसैन, क्या उनको पता था कि वो तबला वादक में अपना नाम कमा पाएंगे? तो यही उनको हमें पहले कुछ हमारा फिक्स होता है या नहीं होता है, लेकिन हमें यहाँ पे पॉजिटिव रहकर हमें जो भी काम करे वो हमेशा पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव करना है और हमें पॉजिटिव होकर ही आगे बढ़ते रहना है। और यहाँ पे मैं एक और कहानी सुनाना चाहूंगी, और कहानी सुनाना चाहूंगी जिसमें 1939 की बात। तो 1939 में एक लड़की का जन्म हुआ, वो अमेरिका में, जो बहुत गरीब परिवार से थी। उनकी मम्मी मेड का काम करती थी, दूसरों के घर झाड़ू पोछा लगाने का काम करती थी। तो वहां पे और उनके पापा कुली का काम करते थे वहां पे। और उन लोगों को बाद में पता चला, 4 साल की जब वो लड़की 4 साल की हुई, तब उनको पता चला कि वो लड़की को पोलियो की बीमारी है। तो उन पेरेंट्स है, उन लोगों ने बहुत सा कुछ डॉक्टर से जांच करवाई, बहुत कुछ दवाई की बहुत कुछ ऐसा करवाया, लेकिन सभी डॉक्टर से यही सुनने को मिला कि वो ब्रेस्ट के अलावा कहीं वो कभी चल नहीं पाएंगी। फिर उन कुछ नहीं हुआ, तो फिर उसका वैसे ही दाखला ऐसे ही ले लिया, स्कूल में दाखला ले लिया। तो वो स्कूल में जाने लगी, तो वहां पे भी सब बच्चे ना उनसे ठीक से बात करते थे, ना मिलते थे, ना खेलते थे। तो फिर स्कूल में एक दिन दौड़ की रेस हुई, प्रतियोगिता हुई। तो वो लड़की तो बिना ब्रेस के चल नहीं पाती, तो दौड़ेंगी कैसी? तो वहां वैसे ही साइड पे खड़ी हुई थी। तो फिर वहां पे उन्होंने देखा कि सब बच्चे दौड़ रहे थे, मैं तो कभी दौड़ नहीं पाऊंगी। तो वो अकेले खड़ी रही थी, तो मायूस होकर देख रही थी। फिर वो घर पे गई, तो घर पे जाके उनको वो मायूस होकर गई, तो उनकी मम्मी ने देखा कि मेरी बेटी आज घर तो आई है, वो मायूस होकर घर आई है। तो फिर उनके साथ बात बात में उनकी माँ उनसे पूछ लेती है, बेटा क्या हुआ आज, उदास हो आप क्यों ऐसे बैठे हो? तो फिर उन्हों वो उनकी माँ वो पॉजिटिव सोच वाली थी। तो उन्होंने अपनी बेटी से बात कर रही थी, तो बेटी ने बोला कि माँ मैं क्यों नहीं चल पाती, क्यों दौड़ नहीं नहीं दौड़ पाती, सब बच्चों की तरह मैं क्यों नहीं चलती और क्यों नहीं दौड़ पाती? तो वो उनकी माँ तो पॉजिटिव सोच वाली थी। तो उन्होंने कहा, खुद की इच्छा शक्ति और खुद की मेहनत और खुद पर विश्वास हो तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो उनकी मम्मी की ये बात उनके मन में घर कर गई। तो वो वही बात सोच रही थी और जब मन में घर कर गई, तो वो लड़की ने अपने पैरों से ब्रेस निकाल दिए। फिर वो खड़ी होने का बिना ब्रेस के खड़ी होकर चलने की कोशिश करने लगी। तो फिर ऐसे बार बार गिरती, बार बार खड़ी होती, बार बार गिर जाती, ऐसे ही खून निकल आता। तो ऐसे ही 2 साल की मेहनत के बाद वो लड़की अपने आप बिना सहारे के खड़ी भी रह पाई और चलने भी लगी। फिर वैसे ही वापस स्कूल जाने लगी। तो वहाँ स्कूल में फिर कुछ टाइम के बाद फिर दौड़ की रेस हुई।
तो वहां पे भी वो लड़की ने दौड़ की रेस में हिस्सा लिया। तो वो सब उसको देखते हैं, बोलते हैं क्यों तू नहीं कर पाएगी, तो फिर भी वो हिम्मत नहीं हारी और वहां डटी रही। तो वो रेस हुई, वो खत्म हुई, उनमें भी वो लास्ट में आई, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारी। ऐसी बार बार जो भी रेस हुई, दौड़ की रेस हुई, उसमें वो अपने पार्टिसिपेट लेती रही, भले ही वो लास्ट में आती, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती और रेस में दौड़ने के लिए तैयार ही रहती है। ऐसे ही एक बार इतनी दौड़ी कि वो पहले नंबर पे आ गए, अव्वल नंबर पे आ गई। कि तो उस दिन तो वो इतने खुश थी कि उसके लिए वो आसमान इतना खुशी दे रहा था कि वो बहुत खुश थी, कि वो अपनी खुशी नहीं पा रही थी, बहुत खुश थी। ऐसे ही उसने 15 साल की उम्र में उसको स्टेट यूनिवर्सिटी में उसका दाखला हो गया। तो वहां पे उनको एक कोच से मुलाकात हुई। को एड टेम्पल नाम के कोच से उनको मुलाकात हुई। वो मुलाकात में वो कोच से बात करती है कि सर, मुझे दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली धविका बनना है। वो कोच ने, जो सर होते हैं, उन्होंने कुछ आंसर दिया और बोले ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ। फिर वो अपनी मेहनत और अपने जज्बे के साथ, वो सर के ट्रेनिंग के साथ वो आगे चलती गई और उसके बाद एक के बाद जो रेस होती है वो जीतती चली गई। फिर उसके बाद वहाँ उसको ओलंपिक में दौड़ने का मौका मिला। उसमें उसका सामना सबसे तो तेज इनसे पहले सबसे तेज दौड़ने वाली तेज धविका जुत्था हैन से हुआ। तो जुत्था हैन कभी कोई रेस हारी नहीं थी। तो वो ये सोच के थोड़ा बहुत मन में घबराहट होती है, लेकिन वो फिर भी वो आगे चलती है। उनके साथ पहले 100 मीटर की दौड़ हुई। तो 100 मीटर की दौड़ में भी जुत्था हैन ने को हरा दिया और वो पहले नंबर पे आई और वहां पे भी उसे गोल्ड मेडल मिला। उसके बाद उसको जो दूसरी दूसरी 200 मीटर की दौड़ आई, तो वहां पे भी उसमें उसने जुत्था हैन को हरा दिया और दूसरा गोल्ड मेडल हासिल किया। और उसके बाद भी उसको तीसरी दौड़ 400 मीटर की दौड़, बैटन 400 मीटर की बैटन दौड़ हुई। तो वहां पे वो उसके जब उसकी बारी आती है, तब उसके हाथ से बैटन छूट जाता है। तो वो बैटन लेने के लिए झुकती है, तो वो देख रहती है पीछे कि जुत्था है बहुत तेजी से बढ़कर वो आगे आ रही है। तो वो बैटन लेके हाथ में लेके इतनी बिजली की धार से इतनी दौड़ती है कि वो पहले नंबर पे पहुंच जाती है, अव्वल नंबर पे आ जाती है। तो यहाँ पे भी उन्होंने तीसरी रेस में भी उन्होंने जुत्था हैन को हरा दिया और तीसरा भी गोल्ड मेडल हासिल किया। तो यहाँ पे उन्होंने अपना नाम दर्ज करवाया कि एक पोलियोग्रस्त लड़की जो चल नहीं पाती, वो आज उन्होंने 3 गोल्ड मेडल लिए। तो वो लड़की का नाम है विमला लुडोल्फ। तो ये विमला लुडोल्फ की कहानी से हमें यही सीख मिलती है। यार, हमें यहाँ यही सीख मिलती है कि हमें यह कुछ भी हो जाए, हमें यहाँ पॉजिटिव सोचकर कुछ हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें कभी अपने आप को पीछे नहीं छोड़ना है। हमें पॉजिटिव सोचो और आगे बढ़ते चले जाओ। हम यहाँ आगे चलते जाना है, रुकना नहीं है और पीछे नहीं है। और यकीन रखना है कि हम यकीन में वो ताकत है कि हम जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हैं। तो वो है हमारी सोच। तो हमारी सोच को हमें यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव के साथ हमें चलते रहना है। और यही मैं अपना सेशन यहाँ पे आखिरी में खत्म करना चाहती हूँ। थैंक यू। जो भी हमारे लीडर्स, हमारे वेस्टिजियन यहाँ पे आए, मुझे टाइम दिया सुनने के लिए, उन सभी को मेरी तरफ से थैंक यू। और सभी लीडर्स को भी थैंक यू कि मुझे यहाँ पे आप लोगों से कुछ ना कुछ नया सीखने मिला। तो सबके लिए मुझे थैंक यू, धन्यवाद।